रूस ਅਤੇ यूक्रेन तो बाद इस वक्त चल रही दूसरी जंग की गल कर लीए तो अज इजराइल ਅਤੇ फलस्तीनियां की जंग का 5वां दिन है। 5वें दिन तक खबरां पढ़े जाण तक 1200 तो वध इजरायलियां के खत्म हो जाने की सूचना मिली है। गाजा विच हुण तक 950 तो वध लोग खत्म हो चुके हैं। दोनों पासियां तो लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि उन्होंने हमले विच हमास के 2 सीनियर अधिकारी खत्म कर दिए गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि उन्होंने अपने फौजियों ते सारियां पाबंदियां हटा दित्तियां ने। गाजा दे विच स्थिति हुण पहलां वर्गी नहीं रहेगी, यानी कि उन्होंने अपनी फौजां नूं पूरी खुल दे दित्ती है, जिवें मर्जी करो ये जंग जितनी है। इजराइल अते गाजा दे विच वध रही जिहड़ी गिणती है कैजुअलिटीज़ दी, उस दे विचाले इजरायली फौज ने चेतावनी दित्ती है कि लड़ाई तेज होवेगी, जंग नहीं रुकेगी। एक दिन पहला इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा सी कि युद्ध भावें तुसीं शुरू कीता है पर इसनूं खत्म असीं करांगे, यानी कि जित्तांगे असीं। उन्हां दा कहण दा इह भाव है। गाजा सरहद तो जिहड़ा हैगा गाजा हमास वाले जिहड़े बंदे ने उन्हां दे दाखल होण दीयां खबरां तो बाद दक्षिणी इजराइल के शहर अशकेलोन के निवासियों नूं सुरक्षित थावां ते जाण दे हुक्म दे दित्ते गए ने। गाजा के बिजली के आखिरी स्रोत विच छेती बालन खत्म हो सकता है। एक युद्ध डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि गाजा की सेहत प्रणाली एक हफ्ते के अंदर अंदर ढह सकती है। इजराइल ने गाजा दे विच बिजली ते बालन की सप्लाई बंद की है, जिस तो बाद ये हालात बने हुए हैं। अमरीकी फौजां का साजो समान लैके पहला अमरीकी जहाज भी इजराइल के निवातिम एयरबेस से पहुंच गया। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बार फिर इजराइल को अपना समर्थन दोहराया है। रिपोर्टों के मुताबिक अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अज जॉर्डन और इजराइल का दौरा करेंगे। इजराइल की सुरक्षा होर बेहतर बनाने ते चर्चा करेंगे। एक इजरायली जनरल ने कहा है कि जो बच्चे अपने कमरे दे विच सौ रहे सी उन्हां नूं खत्म किया गया। इजरायली सैनिकों के फौजियों के सिर कलम किए गए। कैनेडा भी इजराइल दे विच फसे अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करेगा। इत्थे 3200 कनेडियन लोगों के फसे होने की खबर है। कैनेडा की विदेश मंत्री मेलानिया जॉली ने कल कहा सी कि कैनेडा अपनी फौज की मदद नाल तल अवीव तो अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की योजना बना रहा है। यह फ्लाइट कनेडियन नागरिकों, उन्होंने जीवन साथी और उन्होंने बच्चों के नाल कैनेडा के स्थाई निवासियों, उन्होंने जीवन साथी और उन्होंने बच्चों लई होवेगी। इस बारे भी चर्चा चल रही है कि साडे लोगों के लिए की प्रबंध किए जाएंगे जिहड़े तल अवीव नहीं पहुंच सकणगे, यानी कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ कैनेडा सरकार पूरी कोशिश करेगी। हमास के एक बुलारे ने दस्सिया कि लंघी रात इजरायली हवाई हमलों के विच घट्टो घट्ट 30 जने खत्म हो गए ने। मनुखी अधिकार कारकुनां का कहना है कि गाजा दे विच इस वक्त हालात इहो जिहे ने कि कोई भी थां सुरक्षित नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नूं फोन ते ताज़ा स्थिति की जानकारी दी अते हमास नूं इस्लामिक स्टेट तो भी बदतर दस्सिया है। एक होर दिल दहलाउण वाली खबर सामने आई है। नागिन अते उतरन वर्गे भारतीय टीवी लड़ीवारां दे विच काम करके नाम कमाउण वाली अदाकारा मधुरा नायक ने दस्सिया है कि इजराइल दे विच हमास ने उसदी भैण अते जीजे नूं खत्म कर दिता है। कहंदे मैं मथुरा नायक हाँ, भारत विच पैदा हुई यहूदी हाँ। मेरी भैन ओडिया ते उसदे पति नूं हमास ने खत्म कर दिता है, वो भी उन्होंने बच्चों के सामने, यानी कि भारतीय टीवी अदाकारा दी भैन ते जीजे नूं उन्हां दे बच्चों के ही सामने बेरहमी दे नाल खत्म किया गया। फलस्तीन इजराइल जंग के दरमियान फलस्तीन दे विच रहिंदे भारतीयों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी है कि फलस्तीन दे विच भारतीय कौंसलखाने ने नंबर जारी किए ने। किसी भी एमरजेंसी हालातों दे विच जे उत्थे रहिंदे भारतीयों नूं मदद की लोड़ है तां ओह इन्हां नंबरां ते संपर्क कर सकते हैं। नंबर असीं तुहानूं दस रहे हाँ 0592 916 418 इत्थे तुसी कॉल कर सकते हो। एक व्हाट्सएप नंबर है 970 592 916 418 इत्थे तुसी व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। तो हैल्पलाइन है जी 24 घंटे उपलब्ध है। बहुत ही जरूरी जानकारी पैलेस्टाइन दे विच रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए है। तो इस हमले दे विच दुखदाई पक्ष शुरू हो चुका है। विद्यक संस्थावां दे उत्ते हमले होने शुरू हो चुके ने। इसराइली फौज ने गाजा सिटी की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ते हमले की पुष्टि की है। इस तो पहला BBC की एक खबर दे विच दस्सिया गया सी कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा इजराइल के हवाई हमले दे विच नष्ट हो चुका है। तो हुण इजराइल की फौज ने भी इसकी पुष्टि की है कि असी यूनिवर्सिटी ते इसलिए हमला किया क्योंकि हमास के इंजीनियर्स के लिए एक वड्डा ट्रेनिंग सेंटर है तो उन्होंने सियासी और फौजी शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस करके ते हमला करना
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਜ਼ੈਫਾ ਯਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।